आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ओके, या प्रश्न किया जा रहा है। ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य में नोट, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य बना रहे हैं और उस वाक्य में, ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द जो क्या है वो कहां चला है, पहले चला है, तो हम किस प्रकार से उस सेंटेंस को, हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। ओके, ध्यान देंगे। उसके लिए रूल होगा, आपका रूल देख लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है डू या डज। डू या क्या लिखना है, डज लिखना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो आप डज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, तो आप किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, क्या है, आई है, तो आप जो सहायक क्रिया जो आपका होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो आपका क्या होगा, डू होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी किसी भी वाक्य में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले चला आए, तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस में जो सहायक क्रिया होती है उसको हम कहां लिखते हैं, पहले। जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया अर्थात अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या क्या होता है, डज होता है। डू या डज होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको डू या क्या लिखना है, डज लिखना है। ओके, उसके बाद से आपका हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद से लिखना है अदर्स, और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। ओके, सेंटेंस को देखेंगे बाबू। दिया है, क्या रीता अपना पाठ याद करती है, तो ता है, ती है, ते है दिया है। तो हम आपको क्या पहचान बताए हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं, ओके, तो अगर ऐसे शब्द आते हैं अंत में, तो समझ जाइए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, समझ चुके। तो ध्यान देंगे, यहां पे दिया है, क्या रीता अपना पाठ याद करती है। देखिए, इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या, अब प्रश्न सूचक शब्द सिर्फ क्या ही नहीं आता है, और भी प्रश्न सूचक शब्द हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये सब प्रश्न सूचक शब्द है। और अगर किसी भी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द ओनली क्या पहले चला है, तो हम किस प्रकार से यूज लगाते हैं, किस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान देंगे, यहां पे क्या पहले आया है, ठीक है, तो सहायक क्रिया इसमें डू या क्या है, डज है। तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हमको या तो डू यूज करना है या तो क्या यूज करना है, डज। तो सब्जेक्ट आपका रीता है, और रीता आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो ये बताइए डू या डज में हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डज। तो यहां पे आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। ओके, उसके बाद से हमारा रूल ये बता रहा है कि आप सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला, तो यहां पे काम करने वाला यानी काम करने वाली कौन है, रीता है। तो यहां पे डज के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, रीता हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, आपका रूल जो है वो कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। वर्ब मतलब क्रिया। अब यहां पे इस सेंटेंस में हम क्रिया ढूंढेंगे, तो हमेशा क्रिया जो है अंत में रहता है, लास्ट में रहता है, यानी जिसके साथ ता है, ती हूं, इस प्रकार से जुटा हुआ रहता है। ओके, तो यहां पे देखिए, याद करती है, तो याद करने का अंग्रेजी होता है लर्न, यानी यहां पे क्रिया क्या है, याद करना। वर्ब क्या है, याद करना, और याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, लर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लर्न। ओके, अब यहां ध्यान देंगे, हमारा जो रूल है वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को लिखिए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब यहां पे कर्ता कौन सा काम कर रहा है, ओके, कर्ता कौन सा काम
कर रहा है या कर रही है। ध्यान देंगे तो यहां देखिए याद करना, क्या याद कर रही है, मतलब क्या याद करती है, अपना पाठ याद करती है। तो अपना पाठ एक साथ है। तो अब यहां पे देखिए हम अपना के लिए भी यहां पे ये डिसाइड करेंगे कि रीता के साथ अपना के लिए क्या लगाना है, क्या यूज करना है। ओके, तो ध्यान देंगे, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि अगर मतलब कोई लड़की है, मतलब सी है, तो सी के साथ हम अपने के लिए हर लगाते हैं। यहां पे रीता हो या सीता हो या गीता हो, मतलब लड़की कोई भी है और कोई भी नाम है, तो यहां पे अपने के लिए क्या लगेगा बाबू, हर लगेगा। यानी सी के साथ भी अपने के लिए हर लगाते हैं, और स्त्रीलिंग में कोई भी नाम चला है तो उसके साथ भी हम अपने के लिए क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। और पुरुष अगर एक वचन है, ओके, तो वहां पे हम अपने के लिए हिज लगाते हैं। ओके, अगर पुरुष आपका क्या यानी बहुवचन है तो अपने के लिए देर लगाते हैं, और अगर स्त्री भी अगर बहुवचन है तो वहां भी अपने के लिए क्या लगाते हैं, देर लगाते हैं। अधिक जानकारी लेना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे अपना अपनी अपने के लिए रूल बताया गया। ओके, ध्यान देंगे तो यहां पे देखिए कि यहां पे रीता दिया है, तो रीता के साथ अपने के लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर। और उसके बाद से अपना का संबंध किससे है, पाठ से है, तो तुरंत हम अपना पाठ एक साथ है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे बाबू, लेसन लिख लेंगे। ओके, उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे, क्या हम लोग बस से विद्यालय जाते हैं। यहां भी देखिए इस यहां पे इस सेंटेंस में जो क्या है यानी प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में सहायक क्रिया क्या होगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो आपको मालूम है डू या क्या लगाना है, डज लगाना है। तो ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, तो हम लोग आपका सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, यानी प्लूरल नंबर है, अर्थात बहुवचन है। तो जब बहुवचन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से क्या लगाएंगे बाबू, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। तो सबसे पहले आपका यहां पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। उसके बाद से हमारा रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट मतलब कर्ता को लिखिए, और कर्ता आपका यहां पे क्या है, हम लोग, और हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वी हो जाएगा। अब देखिए हमारा रूल ये कर रहा है कि वर्ब को लिखिए, यानी वर्ब यानी क्रिया को लिखना है। तो क्रिया यहां पे क्या है बाबू, जाते यानी जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, गो हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देंगे, जाते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, जैसे जाते हैं, कहां जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय है, तो विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, स्कूल हो जाएगा। ओके, और उसके बाद देखिए किससे जाते हैं, यानी साधन है। तो किसी भी साधन से अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहां पे साधन के लिए यानी साधन से के लिए यानी बस से का अंग्रेजी जो होगा वो बाई बस होगा, यानी से का अंग्रेजी यहां क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। ओके, तो यहां पे आपका बाई हो गया, और बस का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, ध्यान देंगे, क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। ओके, यहां पे देखिए इस सेंटेंस में जो क्या है यानी प्रश्नसूचक शब्द क्या कहां आया है, पहले आया है। तो सेम यही रूल होगा। ध्यान देंगे, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, मैं है, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया डू या डज में से क्या यूज करना है, डू यूज करना है, क्योंकि बताया हूं कि अगर आई आता है तो आई के साथ सहायक क्रिया डू का यूज करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, डू हो जाएगा। उसके बाद से डू या डज में से हम लिख लिए। अब हमारा रूल जो है वो कर रहा है सब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात कर्ता को लिखिए। तो यहां पे देखिए कर्ता क्या है, मैं है, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा रूल कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो यहां पे देखिए वर्ब जो है, क्रिया जो है आपका प्रशंसा करना है, तो प्रशंसा करने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, प्रेज। क्या होता है, प्रेज हो गया। उसके बाद से देखिए तुम्हारी दिया है, क्या दिया है, तुम्हारी। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, तो यहां पे तुम्हारी का अंग्रेजी सिर्फ यू होगा। क्या होगा बाबू, यू। और उसके बाद से हम क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ओके, अब ध्यान देंगे, इसी सेंटेंस में अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, इसी सेंटेंस में अगर कहां चला है, बीच में चला है, यानी यह प्रश्नसूचक शब्द अगर बीच में चला आता है तब हम क्या करते हैं। तो बहुत ही आसान है, अगर किसी भी सेंटेंस में चाहे वो कोई भी टेंस हो, अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में चला है तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं। कब लिखते हैं, पहले। चाहे वो
क्या हो, चाहे क्यों हो, चाहे कब हो, चाहे कैसे हो, अगर सेंटेंस के बीच में वह प्रश्नसूचक शब्द चला आया तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखते हैं? पहले। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं बाबू, यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द, यानी कोई भी प्रश्नसूचक शब्द है उसकी अंग्रेजी को हम कहां लिखेंगे? पहले लिखेंगे। ओके, उसके बाद से आपको सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज में से कोई एक यूज करना है। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो यानी एक वचन हो तो हम डज का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन में है तो आप किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से अदर्स हो जाएगा, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आइए सेंटेंस को देखते हैं। वह क्यों कलम से एक पत्र लिखती है? ओके, यहां पे देखिए जो प्रश्नसूचक शब्द है इस सेंटेंस में कहां आया है बाबू? बीच में आया है। तो जब प्रश्नसूचक शब्द किसी भी सेंटेंस में अगर बीच में आए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखते हैं? पहले लिखते हैं। तो बताइए यहां पे क्यों दिया है, तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? व्हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाई। अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड तो हो गया, अब हमारा रूल कह रहा है कि आप सहायक क्रिया को लिखिए। तो इस टेंस में सहायक क्रिया आपका डू या क्या है? डज है। तो सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे डू या डज में से क्या यूज करना है। तो जो सब्जेक्ट है आपका वह है, तो वह की अंग्रेजी यहां पे देखेंगे ती दिया है तो क्या होगा? सी होगा। तो सी के साथ डू या डज में क्या यूज करना है बाबू? डज यूज करना है। तो यहां पे आपका हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद से हमारा रूल कर रहा है सब्जेक्ट को लिखिए। अब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वो क्या है आपका? वह है। तो वह यहां पे स्त्रीलिंग है तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा रूल कर रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे कि क्रिया है कहां? ओके, तो देखिए यहां पे क्रिया क्या है? लिखती। तो लिखती का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? राइट। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए लिखती है, उसके बाद से हमारा रूल कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को लिखिए। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, अर्थात लिखती है तो क्या लिखती है, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे लिखती है, क्या लिखती है? एक पत्र लिखती है। तो यहां पे ए लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ए लेटर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से देखेंगे, उसके बाद से देखिए दिया है अदर्स में दिया है कलम से। किससे लिखती है? कलम से। तो यहां पे से का जो अंग्रेजी होगा विथ होगा। क्या होगा बाबू? विथ होगा। ओके, यहां पे लिख लेंगे विथ, और उसके बाद से कलम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम। ओके, यहां ध्यान देंगे बाबू, तुम कब पडरौना से गोरखपुर जाते हो? ओके, तुम कब पडरौना से गोरखपुर जाते हो? ध्यान देंगे इस सेंटेंस में भी जो प्रश्नसूचक शब्द है कहां आया है? बीच में आया। यानी कब आपका प्रश्नसूचक शब्द है ना, तो यह बीच में आया। तो जब प्रश्नसूचक शब्द किसी भी सेंटेंस में अगर बीच में आए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखते हैं? पहले लिखते हैं। तो कब का अंग्रेजी कहां चला आएगा? पहले। तो कब का अंग्रेजी लिखेंगे? व्हेन। क्या लिखेंगे बाबू? व्हेन लिखेंगे। ओके, अब ये देखेंगे कि सहायक क्रिया, जैसे मान चलिए कि अभी आपको ये देखना है, क्वेश्चन वर्ड तो हो गया, अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज में से क्या यूज करना है। तो सब्जेक्ट यहां पे देखिए क्या दिया है? तुम दिया है। क्या दिया बाबू? तुम दिया है। तो तुम के साथ डू या डज में से क्या यूज करना है? डू यूज करें, क्योंकि तुम आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ यहां पे सहायक क्रिया डू का यूज करना है। तो व्हेन के बाद से क्या लिख लेंगे? डू लिख लेंगे। अब आपका रूल कर रहा है कि बाबू सब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्ता को लिखिए। तो यहां देखेंगे कर्ता क्या है? तुम है। तो तुम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? यू हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा रूल क्या कर रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे देखिए वर्ब यानी क्रिया क्या है? जाना है। तो जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? गो। और एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे जगह का नाम दिया, जाते हैं कहां? गोरखपुर जाते हैं। जाते हैं कहां? जाते हैं गोरखपुर। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बाबू? टू का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए जाते हैं कहां? जाते हैं गोरखपुर, यानी ऑब्जेक्ट में आपका क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट लिखना है, कर्म लिखना है, कहां जाने का कर्म कर रहा है? कहां जाने का कर्म कर रहा है? गोरखपुर जाने का कर्म कर रहा है। तो आपका कर्म क्या हो जाएगा? गोरखपुर। तो यहां पे आप गोरखपुर लिखेंगे। ओके, अंग्रेजी में गोरखापुर लिखते हैं, पढ़ते हैं गोरखपुर। ओके, तो देखिए गोरखपुर हो गया। उसके बाद से देखिए कहां से? पडरौना से। तो फ्रॉम पडरौना हो जाएगा यहां पे, यानी लिख देंगे यहां पे फ्रॉम, और उसके बाद हो जाएगा पडरौना।
ये साफ नहीं हो पा रहा है, पडरौना, PADRAUNA, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, ध्यान देंगे आगे। मैं तुम्हें कब हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है ना। इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द कहां दिया है बाबू, बीच में दिया है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो यहां देखिए कब दिया है, तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेन। अब आपको देखना है, जैसे क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिख दिए, अब ये देखना है कि डू या डज में से क्या यूज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं है, तो मैं के साथ डू या डज में क्या सहायक क्रिया होगा, डू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डू। तो यहां पे आपका डू हो जाएगा। उसके बाद से आपको लिखना है सब्जेक्ट। रूल देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं है, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे दिया है पढ़ाता हूं, अर्थात पढ़ाना। तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, टीच। क्या होता है, टीच। तो यहां पे टीच हो जाएगा। उसके बाद से देखिए कह रहा है रूल क्या, ऑब्जेक्ट को लिखिए। तो ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, यानी किसे पढ़ाता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं। तो तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। और उसके बाद से क्या पढ़ाता हूं, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हिंदी एंड उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, इंग्लिश। ओके, और उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। प्लीज